तो हेलो, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो अभी देखो, इन दिनों एक थोड़ा मुद्दा, जैसे कि आपको पता है हम सभी इटली में हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री में हो तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि यहाँ लीगल हो। तो हमारे बहुत सारे भाई, जैसे मैं जिनको पर्सनली भी जानता हूँ, वो यहाँ इलीगल स्टेटस में हैं। कोई वीज़ा से आए हैं, कई डंकी से भी आए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। तो लगभग हर जगह में यही सुनने में आ रहा है कि लोग अजीलो की तरफ जा रहे हैं, अजीलो ले रहे हैं, या अपन प्रोताशियों स्पेशली भी बोल सकते हैं, अजीलो एसाइलम, इंग्लिश में एसाइलम। तो ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे कई जनों ने मुझसे पूछ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ एक पूरा डिटेल में बता दूँ, क्योंकि कई बार मेरे को फ़ोन आता है किसी का, तो मैं काम पे रहता हूँ, पूरा नहीं समझा पाता। तो वैसे मैं हवा में तुक्के मार नहीं रहा भाई। मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने देखा है शुरू से, जीरो से लेकर पूरा प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं। तो ये मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। मैं इनसे भी आपको पूछवाऊँगा। तो इनसे जानते हैं सबसे पहले कि ये कैसे आए थे, फिर उन्होंने क्या किया। तो आप सबसे पहले कौन से देश में आए थे यूरोप की में? हम सबसे पहले रोमानिया में आए थे। रोमानिया, मतलब इटली आए हो आप, एक तरीके से डंकी के माध्यम से कह सकते हैं, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके भी कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज आप लीगल हो, लीगल लीगल है। काम कर रहे हो, हाँ हाँ। डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म। तागा बुस्ता सब आता है। आता तो है। ये देखिए हो रहा है। इन्होंने क्या करा है, अजीलो। अजी लो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ भाई, कई भाई हमारे मतलब लोगों की ये कन्फ्यूजन हो रही है, ज़्यादातर यही पूछते हैं कि कौन सी अजील ले, काम वाली ले या वो वाली दे। तो अजील अजील होती है, इसमें कोई वो नहीं होता कि ये काम वाली है या नहीं। इसका प्रोसेस ये रहता है, सबसे पहले या तो आपको डायरेक्ट जाना, पर सबसे पहले देखो है क्या, असाइलम आपको पता है भाई, आपको आपके देश नहीं जा सकते, आप यहाँ के किसी भी कारण फंसे हुए हैं। तो देखो, मैं तो ये मानता हूँ, मैंने इनको भी ये सलाह दी थी, सॉरी, कि झूठ बोलने में कोई फ़ायदा है नहीं। कि हमारे, जाहिर सी बात है, इंडिया में अपने कोई खतरा नहीं है, अपन आ जा सकते हैं, ये बात सबको पता है। तो वहाँ ऐसे बोलना, जैसे कई पंजाब के लोग बोलते हैं कि हमारे को खतरा है, हमारे धर्म की लड़ाई है, वो तो अपने को ऐसा कुछ नहीं बोलना। इन्होंने साफ बोला भाई, क्या गरीब है, और यही रीज़न है वैलिड। अपन क्यों है इटली में, गरीब है, काम नहीं है इंडिया में, तो यही बोलना है उसकी। इन्होंने यही बोला है, मैं सजे बता रहा हूँ भाई कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले आप लोग रोमानिया से इटली कैसे आए? हम बीजे से आए। रोमानिया वीजे से आए, फिर इटली एंटर हुए तब? तब हम उधर से डोंकी लगाई कामियों में। सिर्फ 12 घंटे में हम दो कंट्री क्रॉस की, हंगरी एंड स्लोवानिया। उसके बाद में हमें एंट्री सुबह 5, शाम को 5 बजे, 7 बजे चले, और जंगल के रास्ते में हमें बैठाया कामियों में। और हम 4 इंडियन थे, 10 बांग्लादेशी थे, 14 जने थे। और सुबह 5 बजे हमें इटली में उतार दिया गया था। ओके। तो ये तो रही इनकी यहाँ आने की। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, लौटते हैं अजीलो पे। तो देखो, अजीलो जाहिर सी बात है भाई, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा आप लोग लो। लेकिन एक बंदा है इधर जो विजय से आया है, डंकी से मान लो, वो इलीगल रह रहा है, उसके पास कोई आज के दिन इलीगल मतलब कुछ नहीं कर सकता बंदा। उसके लग जाए तो उसका कोई मेडिकल क्लेम नहीं, उसकी कुछ भी हो गया तो उसका कोई वो नहीं। तो इसके लिए एक जरिया है अजीलो, जिसे आप असाइलम भी बोल सकते हैं, अजीलो। तो वो आप वकील के थ्रू जाके ले सकते हो। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन अब नहीं, 1-2 साल में तो मतलब पुलिस पकड़ रही है, तो खुद बोल रही है, आपको बोला था ना। हाँ बोला था इंडियन, अब इंडियन को अजीले भी दे रही है। पहले भाई कॉम्प्लिकेशन थे, लोग बोल रहे थे नहीं मिलती थी, लेकिन इनको पुलिस ने खुद ने बोला कि पकड़े गए थे लोग खेत में काम करते हुए कि तुम अजीलो लो। तो अजीलो में सबसे पहले करना क्या होता है, वकील, या तो वकील कर लो, बेस्ट ऑप्शन है भाई। अपने को इतनी भाषा नहीं आती है, डायरेक्ट कस्तूरा में चले जाओ। तो वहाँ जाके आपको पूछना पड़ता है कि मुझे अजीलो चाहिए, तो वो आपको एक अपूर्णता तो देते हैं जो ऐसी दिखती है कुछ। और इसमें आपको, जिसे बिलियतो दी इनवीतो भी बोलते हैं, तो इसमें आपको लिखा रहता है इतने बजे और इतनी तारीख को आपको मतलब कस्तूरा में जाना है। फिर आपको वो पूछते हैं सारी बातें कि तुम्हारे पहला मतलब प्रोसीजर क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि चीटिंग भी चल रही है इसके चक्कर में। मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का। लोगों से मैंने, मेरी जानकारी में 5-5 हज़ार यूरो लिए गए हैं सिर्फ उनको पीली संजोर दिलाने के। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि लोग दे देते हैं कि सोचते हैं ज़्यादा नहीं तो काम तो करेंगे। तो एक तो फालतू का पैसा वेस्ट मत पाओ। इसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या, या तो खुद चले जाओ या वकील के पास चले जाओ। कोई की वकील, ऐसा हर कोई सा वकील नहीं, जो जो वकील जो अवकात होता है, जो इमिग्रेशन के काम करता हो भाई, उसकी
स्पोर्टेलो इमिग्रेशन, कई वकील होते हैं जो इमिग्रेशन के काम करते हैं, तो वो आपको हर एरिया में मिल जाएंगे। आप उनके पास जाओ, बोलो मुझे अजीलो डालनी है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट ले देते हैं। उसके साथ आपको लगती है औषधि। अगर आप ओपन कराए हो या अगर आप कैंप में गए, आप वहाँ बोलोगे तो सारा काम आपका कैंप करा के देगा। अगर कैंप के नहीं हो, बाहर से करा रहे हो, तो आपको चाहिए औषधि। आप औषधि लिखाएं, वकील के पास जाएं, फिर वो अपनी जायज़ फीस लेता है। वो फीस लेगा, आपको ऐसे ये दे देगा जिसके ऊपर ये लिखा रहेगा। चलो मैं फोटो डाल दूंगा, इसमें तो रिवर्स के कारण सही दिख नहीं रहा। बिल ये तो दी हुई, तो ये लेके आपको वहाँ जाना होता है। तो पहली बार जैसे आप गए, आपकी पहली डेट है, तो वो आपसे क्या पूछते हैं? पहली डेट पे तो वो फिंगर करवा लेते हैं। फिंगर कराते हैं, सबसे पहले अंदर जाना होता है। अंदर जाना होता है, फिर उसके बाद में साइन करवाते हैं 2-3 जगह। हाँ, उसके बाद में थोड़ी देर 1-2 घंटे बैठाते हैं। उसके बाद में अंदर फिंगर के लिए लेके जाते हैं। पूछते क्या क्या है, सारा कुछ पूछते हैं। पासपोर्ट की भी पूछते हैं, आपकी क्या दिक्कत देखो है। पासपोर्ट की ये है भाई, आपके पास है तो उन्हें दे दो भाई, वो मांगते हैं। नहीं है तो बोल दो हमारे पास नहीं है। इनका नहीं था, इन्होंने बोल दिया हमारे पास जो नहीं है। वीजे पे आया उसका पासपोर्ट तो जरूर लेंगे, थोड़ा डोंकी वाले का तो हाँ उसके लिए। लेकिन वो अगर बोले कि भाई मेरा गुम हो गया है कुछ, वो देखो अपने ऊपर है, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। लेकिन बगैर पासपोर्ट दिए हो जाती है। ये सामने बैठी है, इनकी हो रखी है। हाँ ठीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, तो यहाँ पुलिस की कॉपी मांगते हैं। लेकिन पासपोर्ट रखते उतने टाइम के लिए ही है जिस दिन, देखो अब सबसे मैं आपको प्रोसेस पे बाद में आएंगे, पहले समझा देता हूँ पूरा एक बार। तो सबसे पहले जैसे आप ये लेके पहले फिंगर पे गए, तो हर कस्तूरा का अलग अलग रूल है। जैसे इन्होंने कसेरता से करवाई थी, तो पहले दिन इनकी फिंगर थी ना, पहले फिंगर पे इनको सिर्फ ना फिंगर किए, इनको दूसरी रसीद दे दी कि आप इस दिन आए और अपना रिसीवता लेके जाए, जो 3 महीने की डेट। जो 3 महीने की डेट दी। तो एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो पहली डेट पे आप जाएंगे, वहां पर वो आपसे सारी जानकारी पूछेंगे, आप कैसे आए क्या नहीं। मैं तो यही मानता हूँ, सच बताना है कि हम लोग गरीब है, हमारे पास इंडिया में जॉब है नहीं, कुछ खाने को है नहीं भाई। जाहिर सी बात है, वहाँ जॉब की कमी है, तो साफ वही बताना है। हम यहाँ कर्जा लेके आ तो गए, लेकिन अब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो काम नहीं मिल रहा। तो इन्होंने यही बताया। अब मैं देखो, इतना ज्ञान तो मुझे है, मुझे भी नहीं है, किसी को ही नहीं है कि क्या बोले क्या नहीं, स्टोरी दें। और फालतू में झूठ बोलने से आता भी क्या है। तो भाई हमने यही सलाह ली, वकील ने बोला सब कुछ सच बोलना। इन्होंने सच बोला, हम ऐसे ऐसे जाहिर सी बातें आते हैं कर्जा लेके आए, डॉक्यूमेंट है नहीं, उतारना है, बिना कर्जा उतारे इंडिया गए, तो जाहिर सी बात है खतरा ही है। लोग हमारे को बोलेंगे हमारे पैसे दे, हम कहाँ से देंगे। तो इन्होंने बोला भाई हम यहाँ काम करेंगे, सेटल होंगे, तो हमारा कर्जा भी उतार लेंगे। और ये बात तो बस, तो उसने आपका शेयर कई कस्तूरा हैं, तो वो आपको पहली डेट पे ही है ना ऐसा ये दे देंगे। ठीक है, ऐसा जिसमें एक फोटो लगी रहेगी कैंडिडेट की, मतलब ये मैन ये है, ऊपर कस्तूरा लिखा रहेगा, जहाँ कस्तूरा है। तो ये एक तरीके का संजोनो ही है आपका कच्चा। तो इसके बेस पे आप कोडी फिस्काले बनवा सकते हैं, रेजिडेंस बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। इसके साथ आपके फिंगर करा के एक छोटी सी स्लिप और देंगे, उसकी भी मैं फोटो डाल दूंगा। वो मिलेगी आपको, वो होगी आपका संजोनो की रिसिप्ट। मतलब आप वो समझे, देखो इसी में मेन कंफ्यूजन होता है। कई कस्तूरा हैं जो आपको 2 बार बुलाएंगे, फिर तीसरी बार में संजोनो मिलेगी। कई कस्तूरा हैं जो सिर्फ 2 ही बार बुलाएंगे, दूसरी बार में संजोनो मिल जाएगी। पहली बार बुलाया, फिंगर किए, फिंगर तो सभी पहली बार में करते हैं, लेकिन वो जो संजोनो वाली रसीद है वो भी उसी के साथ दे देंगे। तो आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो आपका जैसे ही संजोनो प्रोंट होता है, आप कस्तूरा से जाके ले आओ। अब कई कसेरता है, मेरे बार कसेरता का नाम मारा है क्योंकि ये कसेरता से हुई है। तो कई कस्तूरा ऐसे हैं जो पहली बार बुलाएंगे, सिर्फ फिंगर करेंगे, कुछ नहीं देंगे, दोबारा सेम वैसी अपॉइंटमेंट दे देंगे कि दूसरे दिन आओ। तो उस अपॉइंटमेंट पे जाना दोबारा, उस दिन दोबारा फिंगर होते हैं। नहीं, सिर्फ रजीव फिर वो आपको ऐसा रसीवता दे देंगे और 2 रसीव दे देंगे। एक तो ये फोटो वाला, दोबारा पूछेंगे वही सेम बात जो आप तो पहले पूछी। उसके अलावा फिर ये 2 रसीव दे देंगे, जिसमें देखो पीछे इसमें साफ पहले दिखा देता हूँ, 3 पेज होते हैं। ठीक है, तो पूरा उसमें पीछे आपकी पूरी जो आप बताते हो ना, वो सब लिख के देंगे कि आपने क्या, आप कहाँ इंडिया में कहाँ से हो, आपके पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, सब कुछ इसमें, कौन से धर्म से हो, सब कुछ लिखा रहेगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मोटे मोटे यही है भाई, कितनी भाषा, कितनी लैंग्वेज आती है, कितने आपके बच्चे हैं, क्या है, मतलब पूरा आपका एक तरीके की पूरी डिटेल जो आप बताओगे वो इसमें लिखी हुई आएगी। ये एक तरीके का आपका संजोनो मैन यही हो गया। इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करा सकते हो।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इस पे लिखा रहता है हर कस्तूरा का अलग अलग है। जैसे कसेरता कस्तूरा है तो वो सेसांता जोर्नी यानी 16 डेज के बाद आप कॉन्टेक्ट करा सकते हो। इस पे साफ साफ लिखा है द परजेंटे एटासियोने कोस्टिट्यूइसे परमेसो दी संजोर्नो प्रोविजारियो, फिर आगे कानून का नाम है कि ये जो रिसिप्ट है ये जब परमेसो दी संजोर्नो की जगह काम आ रही है। सब्स्टिट्यूशन मतलब वही उसको इसने सब्स्टिट्यूट करके मतलब उसकी जगह काम आ रही है। एक तरीके से इसके बेस पे आप कॉन्टेक्ट करा सकते हो और उस पे, लेकिन इस पे ऊपर लिखा दिखाएगा द कोर्सी सेसांता जोर्नी दाल परजेंटे वर्बाले ए ऑटोरिजातो ए सोल्वेजेरे एटिविटा लवोराटिवा। इसका मतलब है हर कस्तूरा का अपना अपना नियम होता है जो आपको रसीद देगा। इस पे लिखा होगा कि या तो तुम 45 दिन बाद, दो ही होते हैं, या तो कोई किसी में तो लिखा होगा, इसमें लिखा है सेसांता जोर्नी मतलब 16 डेज के बाद आप अपना कॉन्टेक्ट करवा सकते हो, 60 डेज के बाद। और कई ऐसे होते हैं जो 45 दिन ही लिखा रहता है कि कुरानता चिंको जोर्नी मतलब वो इस पे साफ साफ लिखा रहता है कि इतने दिनों बाद आप कॉन्टेक्ट करा सकते हो। लेकिन इस रसीद पे भी कॉन्टेक्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ आपको एक और छोटी रसीद देंगे जो आपको उससे नंबर आएंगे बकायदा जमा कर लेता है। हाँ, उस टाइम नहीं, एक साथ दो रसीद मिलेंगी आपको, है ना। एक ये मिल, एक तो पहली ऐसी मिल गई, मतलब 2 बार तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा संजोनो के लिए, तो ये तो मेन दिमाग में बिठा लो। लेकिन जो ये मेन रसीद होती है ना, जिसमें आपकी फोटो लगी होगी, सारा लिखा होगा, जिससे आप संजो कॉन्टेक्ट करा सकते हो, जिसमें आपके कोडी फिस्काले भी लिखे आएंगे। ये कई कस्तूरे तो हैं जो पहली फिंगर में ही दे देते हैं, कई दूसरे में देते हैं, ये मेन है। बाकी अगर आपको संजोना तो वो 3 ही है, एक बार पहले बार फिंगर होंगे, उस दिन आप कोई किसी ने रसीद दे दी, किसी ने नहीं दी, फिर दोबारा फिंगर नहीं, फिर दोबारा आपको वो छोटी वाली रसीद मिलेगी जो ऐसी पतली सी होगी। इनके पास तो है नहीं कि जमा कर ली, लेकिन वो मैं फोटो डाल दूंगा वैसी मिलेगी, तो उस पर आप अपना संजोनो चेक कर सकते हैं। जैसे ही संजोनो प्रॉम्प्ट हो गया, ऐसा आप संजोनो अपना पीला वाला होता आप सबको पता है, तो ये संजोनो आप वहां से ला सकते हैं। फिर अपना कुछ भी करो, इससे कॉन्टेक्ट कराओ, उसपति मतलब रेजिडेंस लिखवाओ, तेसरा संतारे बनाओ, कुछ भी करो। तो मैन समझ गए होंगे। आप सबसे वकील के पास जाना है, वो आपको डेट लेके देगी, फीस जायज होती है भाई, मतलब टोटल खर्चा मिला ले तो अपन 1000, 1200, 1500 के समथिंग वकील का खर्चा आ जाता है भाई। जब तक मैंने सुना है कि वो हर डेट पे आता है तो वो भी पैसे लेता है। उसके अलावा औषपति आपको खुद बनानी पड़ती है, औषपति कहीं से भी बना सकते हो आप, उसका कुछ नहीं लगता, लेकिन लोग लेते हैं 200-300 यूरो, तो वो देखो भाई अपना अपना सब लेते हैं अपना। लेकिन कुल मिला के आप अगर औषपति और वो बना के दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो किसी को 5000 देने की जरूरत नहीं है, 3000 देने की जरूरत नहीं है, और ये डरने की जरूरत नहीं है कि होगी नहीं होगी, भाई हो रही है लोगों की, मतलब काम करने के योग्य अब हो गए। अब आती है आगे की बात। तो आगे क्या होगा, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसी को रिन्यू करा ले कि ये रिन्यू हो जाएगा, कुछ नहीं, वकील सिर्फ एक पैक डालेगा, इनको दोबारा फिंगर कराने एक बार, ये रिन्यू हो जाएगा। ये रिन्यू नहीं होता तो इसके साथ साथ अब जैसे ये खत्म है जनवरी में, एक है उनका जनवरी में खत्म है, तो वकील के पास जाना है, वो कमीशन की एप्लीकेशन लिखिएगा, कमीशन की डेट लेनी पड़ेगी, तो आपको आगे से आएगी वो। जैसे ही पहली 6 महीने वाली पहली संजोनो खत्म होती है तो वो इसके आप काम हमेशा कर सकते हो। एक बार ये मिल गई ना, ये इसके बेस पे आप जब तक आपके पास कार्ता नहीं आता यही वैलिड रहेगी। इसके बेस पे आप कांटेक्ट कराओ, कहीं भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये दोनों तो एक भाई वो देते हैं, तो आप चाहो तो ये रिन्यू करा लो। आप नहीं ये रिन्यू कराना चाहते तो अगर आप भाई कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका वकील ही करेगा, वकील कर देगा। वही कमीशन में आपको अपनी स्टोरी बनानी होती है। अगर वो आपकी स्टोरी उसको ऐसे लगे कि ये सच बोल रहा है बंदा, उसको भाई जज के ऊपर डिपेंड है, वो आपको पास करे तो आपको कार्ड वाली संजोनो मिल जाती है, वरना ये पीली तो आपके पास रहेगी, मतलब आप यहाँ काम तो कर सकोगे ही। तो भी हमारा तो ये मानना था, अभी यही मानना है कि इलीगल रहने से बढ़िया लीगल होना, लीगल होना, काम करना, पैसे कमाना, इधर आके भी खराब क्यों कर रहे हैं। हाँ बस ये है। उसके अलावा जो है वो आप देख लें भाई, आप तभी कॉम्प्लिकेशन से सुना है, इंडिया जाने में भी आते हैं। अब तक जो देखो मैंने आंखों से देखा वो बता रहा हूँ मैं। जैसे पासपोर्ट रखते हैं इधर, कईयों का रखते भी हैं, कईयों का नहीं रखता, लेकिन ये आंखों से देखा, ये काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और एक दो बंदे ऐसे हैं जो इंडिया भी सक्सेसफुली, मतलब हाँ पूछते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन भाई जाहिर सी बात है, अपन देश अपने इंडिया अपने लिए हमेशा ऊपर है, तो उसकी बुराई अपने ऊपर, मतलब वो तो करनी, यानी जो सच बात है वो अपनी कंडीशन बतानी है, तो वही बताइए। इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, तो काम चल रहा है। अब जैसे ही वो 2 साल का आ जाता है, जिसे कार्ता संजोनो बोलते हैं, उस पर लिखा आएगा मोटिवो। जैसे मैं फैमिली से आया, मेरा मोटिवो है, मोटिवो फैमिलियारे। कोई जैसे मैन होता है वो लवोरो सबॉर्डिनातो, उसका मोटिवो। तो इनका जो बनेगा उस पर आएगा एजिलो मोटिवो, या तो प्रोटेक्शन स्पेशली या एजिलो पॉलिटिको।
तो जैसे वो एक बार आ गई ना, फिर वो आप साल 1.5 साल में उसको रिन्यू कराओगे तो वो चेंज हो जाती है लोअर सबऑर्डिनेटों में। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने बंदे ने 2 जनों ने करवाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ की हाँ हो जाती है। वो आपको करा देगा, फिर आराम से मतलब ये लोग इंडिया भी जा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं ना भाई, सबसे मेन बात ये यहाँ स्टेट बन जाता है बंदे को, वो काम कर सकता है, सब हो जाता है। प्रोसेस मैंने बता ही दिया, आपने पूरा वीडियो देखा हो कैसे क्या करना होता है। 2 डेट होंगी, तीसरी बार में आपको संजोनो मिलेगी। कई बार भाई फिंगर नहीं हो, मशीन नहीं चल रही हो, तो उस दिन फिंगर ही ना हो तो आगे पीछे हो जाता है। जैसे एक बंदा गया था, मेरी जानकारी का है, उसकी जिस दिन गया मशीन नहीं चल रही थी तो उसको दोबारा डेट मिल गई, लेकिन वो मिल जाती है। हाँ, वकील पे अपना चार्ज करता है, तो आप बेहतर है आप डायरेक्ट जाके वकील से बात करें, ना कि किसी एजेंट से बात करें। बिचौलिया ना बनाए, वरना वो पैसे खाएगा ही खाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लगभग आपको पूरी बात बता दी है। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगली बार कोई अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार।